नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पहल में। पहल किसी भी मुद्दे को लेकर हो सकती है और इस समय का जो ज्वलंत मुद्दा है वो है महिला आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर के उस पर बिल, जो कि देश और प्रदेश की राजनीति को एकदम से पूरी तरह से सरगर्मी फैलाए हुए है। और इसी मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के जाने माने ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में डीजी रह चुके डॉक्टर सूर्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश भाजपा में इसी के साथ प्रदेश सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके मन की व्यथा आइए जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस महिला आरक्षण के बिल को लेकर। तो सर, जैसे अगर हम बात करें कि महिला आरक्षण बिल पर या इस बिल में जो कानून है, जो नियम है, वो कहाँ तक हैं? कैसे लग रहा है आपको? क्या देख कर के क्या लग रहा है? आपको स्मरण होगा कि 2023 में महिला आरक्षण 33% लोकसभा में और विधानसभाओं में होगा। 106वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया था। अब ये प्रयास हुआ कि जब ये अच्छा काम है, महिलाओं की आकांक्षाएं जागी हैं, तो इसको जल्दी लागू कर दिया जाए। तो इसके लिए अभी 3 दिन पहले लोकसभा में ये प्रस्ताव आया, शासन की तरफ से, पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि महिलाओं को आरक्षण देने में विलंब न किया जाए, इसको लागू कर दिया जाए। लेकिन लागू नहीं हो पाया सर, तो क्या लेकिन वो कारण है? लागू नहीं हो पाया और उसका मुख्य कारण रहा कि बहुत से विरोधी पार्टी के लोग, विशेष रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके, इन लोगों ने उसका विरोध कर दिया कि महिलाओं को आरक्षण जल्दी न दिया जाए। क्यों न दिया जाए, अलग अलग अपने तर्क हैं, लेकिन उसकी वजह आपको जो से जो एक तर्क दिए गए प्रयास। हैं जी। वो आपको लग रहा है कि क्या वैलिड हैं? नहीं, वो तो बहाने थे। किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बहाना बनाया। जैसे समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि पहले ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, उनकी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था करिए। अब आप जानते हैं कि भारत के संविधान में केवल अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में अलग आरक्षण की व्यवस्था है। हाँ। नंबर 2 बात, अभी बैकवर्ड कास्ट की कितनी एग्जैक्ट जनसंख्या है आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मांग हुई थी, तो ये हुआ ठीक है, जाति जनगणना भी करा ली जाएगी इस बार जो होने जा रही है। अब आप बहाने से ये कहना शुरू करें कि पहले ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण दीजिए, तो बहाना था एक सपोर्ट न करने का। अच्छा, इतनी पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का जो विरोध है वो ज्यादा है, या किसका ज्यादा अच्छा है या अब किसका जैसे खराब? जो राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की पार्टी, हम्म। या जदयू है, उन्होंने कहना शुरू किया कि अल्पसंख्यक महिलाओं को पहले आरक्षण तय किया जाए, दिया जाए। हम्म। तो ये तो अल्पसंख्यक वाला तो बड़ा ही डाइसी है, क्योंकि ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो चुका है। आपका क्या कहना है बिल्कुल, इसमें? बिल्कुल। सन 1947 में हिंदुओं की आबादी और मुस्लिम की आबादी, इसी आधार पर कितनी संख्या किसकी है, उसी हिसाब से जमीन का बंटवारा हो गया। हम्म। और जितने मुस्लिम संख्या आबादी थी उनके लिए पाकिस्तान दे दिया गया, जो बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में है, और बाकी हिंदुओं की आबादी के लिए हिंदुस्तान दे दिया गया। अब कुछ लोग उसमें, मुस्लिम लोग, रुक गए और अब ये पार्टियां कह रही हैं उनके लिए अलग से आरक्षण दो। भाई, तुम्हारा जितना हिस्सा था आबादी के हिसाब से वो मुस्लिम लोगों को दे दिया गया। अब जो बचे वो अलग से आरक्षण मांगने लगे। तो अब आप ही बताइए, क्या ये वाजिब बात है हाँ। कि अपना हिस्सा ले लो, फिर जो दूसरे का हिस्सा बचे उसमें कहने लगो कि अब उसमें भी हमको आरक्षण दो। लेकिन केवल राजनैतिक वोट लेने के लिए राजद ने, जदयू ने, इन लोगों ने कहना शुरू किया, क्योंकि बिहार में उस क्षेत्र में काफी संख्या मुस्लिम मुस्लिम आबादी है, है, मुस्लिम तो आबादी उन्होंने का कहा वोट इनका वोट चाहिए। मिलेगा। यानी वोट के लिए वो कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए, चलिए मुस्लिमों का, ओबीसी का और बाकी जो अलग अलग अंतर्विरोध हैं, इसको अंतर्विरोध को अगर किनारे करें तो इससे महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस आरक्षण बिल अब का? ये जो ये तो बहुत अच्छा कदम था कि जिस प्रकार से अब महिलाएं भी पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं,
तो 50% आबादी पहले केवल चूल्हा चक्की तक घर की इंतजाम तक सीमित रहती थी। अब वो बाहर निकल रही है और देश की आर्थिक प्रगति में हुँ। और बराबर का योगदान दे रही है। जी, जी, जी। तो नहीं 50%, वैसे तो 50% तक की बात की जा सकती है क्योंकि आधी महिलाएं होती हैं। जी, 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 जी। लेकिन कम से कम 33% आरक्षण दे दिया जाए, ये प्रस्ताव पास हो चुका है लोकसभा से सन 23 में। हुँ। तो उसको बात ये सिर्फ थी कि अब विलंब न किया जाए, इसको जल्दी लागू किया जाए। तो कुछ लोग घबरा गए, जैसे डीएमके, वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को लगा कि अरे विधानसभा चुनाव आने वाला है तमिलनाडु का, वो उसमें इतनी सीटें महिलाओं को चली जाएंगी, तो ऐसा ना हो कि वो पुरुष जो वर्तमान में विधायक बने हुए हैं उनकी सीटें कम हो जाए। जबकि कहा गया साफ हाँ। साफ कि 33% अतिरिक्त सीटें बनाई जाएंगी, इसमें कम नहीं की जाएंगी, ये कहा गया था। हाँ, उसमें साफ-साफ लेकिन था। उन्होंने कहा कि ये परिसीमन, यानी कि जो आबादी अभी जनसंख्या जनगणना होने जा रही है उसमें जितनी आबादी पाई जाएगी उसके जी, हिसाब जी। से फिर से लोकसभा और विधानसभा की सीटें बना दी जाएंगी हुँ। और जितना बनेंगी उसमें 33% बढ़ा दी जाएंगी ताकि कोई वर्तमान विधायक या सांसद उनको नुकसान ना हो। लेकिन उनको लगा कि नहीं, इससे हमारे कुछ साथी छूट जाएंगे जो पुरुष होंगे, तो उन्होंने इस आधार पर महिलाओं का विरोध करना। अब आप देख रहे हैं कि पूरे देश में महिलाएं इसके खिलाफ हैं कि इन लोगों ने केवल अपने महिलाओं के मानसिक विरोध के कारण बहानेबाजी की है। अच्छा, ये तो राजनीतिक प्रभाव हो गया सर। जी। अब जो राजनीतिक दुष्प्रभाव है क्या होगा? क्या इस आरक्षण से कुछ दुष्प्रभाव भी आपको दिख रहा है? अब ये इससे अभी तक आप देखते थे कि केवल जाति आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर आपस में टकराव होते थे, आपस में एक दूसरे की दुर्भावना पैदा होती थी। अब ये साजिश जो ये काम किया है इन लोगों ने, हुँ, समाजवादी पार्टी, हुँ। कांग्रेस, डीएमके वगैरह ने, इससे घर घर में विवाद की स्थिति पैदा कर दी। महिलाएं कहेंगी कि ये देखिए, हमारे लिए राजनीति में काम करने के लिए जगह नहीं है। लोकसभा में और विधानसभा में जो प्रस्ताव पास हो चुका है उसको उस लागू नहीं करने दे उसका रहे ही हैं। विरोध कर रहे हैं। घर घर में विवाद तो पैदा होने ऐसा लगता लगेगा। है कि इसका फ़ायदा तो भाजपा को मिलने वाला है? अब भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि ये प्रस्ताव किया खुले मन से हाँ। कि नहीं, हमको निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर पुरुष समाज को, महिलाओं को भी आगे आने का मौका देना चाहिए, और फिर एक प्राविधान भी कर दिया कि नहीं, तत्काल आपकी सीट नहीं जाएगी विधायक जी या सांसद जी, अगले जब जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगी, तो उसके 33% सीट बढ़ा दी जाएंगी, जी, जी, जी। यानी कि आपको खतरा नहीं है। हाँ, हाँ। इसीलिए किया गया था ताकि किसी पुरुष समाज के व्यक्ति को ऐसा न लगे कि मेरी सीट चली जाएगी। इसका मतलब डर अभी भी महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा पुरुषों में है और सब डरे हुए हैं। हाँ, नहीं, सब नहीं डरे हुए हैं। अब आपने देखा केवल विरोधी पार्टी विरोधी उसमें भी, पार्टियाँ। और कारण भी जो बता कुछ रहे हैं वोटों को लेकर के बहानेबाजी हाँ, कि वो बैकवर्ड कास्ट की महिलाओं को पहले दो, हाँ, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक शामिल पहले करो। दो। ये जबकि अभी वो बात नियम सम्मत, संविधान सम्मत नहीं है। अच्छा, ओबीसी को संभव क्यों नहीं है जो आरक्षण में अगर एक बात तो अभी संख्या ही स्पष्ट नहीं है। अब जनगणना होने जा रही है, तब पहली बार ये क्लियर होगा कि संख्या कितनी है। तो भाई जब तक संख्या ही नहीं क्लियर होगी, तब तक उनके लिए आरक्षण उतने प्रतिशत मांगना, हाँ, ये देखिए कितनी बहानेबाजी वाली बात है। परसेंटेज डिक्लेयर नहीं है तो कैसे माँग दूसरा लें? कि वोट लेने के लिए कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हमको वोट दे दें, इसके हुँ। लिए सारी महिलाओं का आरक्षण रोक दिया, विरोध कर दिया। अल्पसंख्यक की बात हो गई कि अल्पसंख्यक में महिलाओं को नहीं दे सकता क्योंकि वो बँटवारे में उनको पूरा हिस्सा मिल चुका है, बँटवारा हो चुका है। चलिए उसका भी एक बहुत बड़ा विरोध है, लेकिन ये अनुसूचित जाति वाली जो समस्या है, वो क्यों क्लियर नहीं है? अनुसूचित जातियों के मामले में कोई समस्या नहीं है। हाँ। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि उनके लिए हुँ, सीटें आरक्षित की जाएंगी। हुँ, जितनी आबादी है उस अनुपात में, 20% आबादी के अनुपात में। हुँ, तो ये जब 33% जो बढ़ाई जा रही हैं सीटें महिलाओं के लिए, अपने आप उनमें संविधान के इस प्राविधान के अनुसार सीटें बढ़ जाएंगी, तो उसमें हुँ, कोई समस्या नहीं है। उनको तो अपना आरक्षण मिल जाएगा, यानी जो 33% सीटें बढ़ेंगी हुँ। उनमें उनकी आबादी के अनुपात में हाँ, 20% संख्या महिलाओं के लिए, बढ़ शेड्यूल जाएगी। कास्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने पहले से ही जाति और धर्म के आधार पर खींच-खाच भेदभाव शुरू कर दिया। ये बड़े अफसोस की वोट बात का है डर, कि वोट का लालच कहिए डर। या डर कहिए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में एक बड़ा साहस का कदम उठाया कि कोई जाति पाति की भेदभाव की बात नहीं की, सभी महिलाओं के लिए कि पहले महिला समुदाय आगे बढ़े, फिर ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, क्योंकि अब स्थिति वैसी नहीं है। बहुत सी अनुसूचित जाति की, बहुत सी अल्पसंख्यक समुदाय की और पिछड़ी जातियों की महिलाएं भी बहुत अच्छा कर रही हैं, मेरिट में आ रही हैं। अब बहुत अब सी, वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट हाँ, देश की प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अनुसूचित उससे जनजाति बड़ा की हैं। पद कौन सा है? हाँ, हाँ, या देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री। पिछड़ी जाति से आते हैं। हाँ, तो अब वो स्थिति नहीं है जैसा लालच या डर के कारण कुछ पार्टियां, विरोधी पार्टियां उसमें इशू उठा रही हैं, और असली कारण जो है कि ना लागू हो, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हमारी सीट न चली जाए, कहीं वो मानसिक विरोध महिलाओं का करने से अभी भी मानते नहीं है। इसका बीजेपी को कितना लाभ मिलने वाला है सर? बीजेपी को इसका जो अभी ये पूरा फायदा स्टंट मिलेगा, हुआ है, क्योंकि ये पूरे देश में ये खबर गई क्योंकि कि विरोधी पार्टियों ने महिला आरक्षण, महिलाएं एकजुट हो गई। महिलाएं एकजुट हो गई और तो उन्होंने सभी कहा कि महिलाओं का वोट तो गया आपने बीजेपी। पहले देखा कि बीजेपी को जब 3 तलाक का मुद्दा पास किया गया, हाँ, तो महिला जो मुस्लिम समाज की थी वो हाँ। बहुत खुश हुई। आदमियों ने वोट नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। राजनीति में चाणक्य नीति अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया ये रिजल्ट है। चाणक्य नीति कहिए या एक मन से, जैसे हाँ। कि अमित शाह जी ने लोकसभा में ये बयान दिया था हाँ। कि आप सभी सीटें दे दीजिए ना, हाँ, अगर आपको पिछड़ी जाति या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को देना है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप सारे टिकट अपने इन बिरादरी की महिलाओं को दे दीजिए। हाँ, अपनी पार्टी वाले अपने जितने हैं। पार्टी के सारे टिकट दे दीजिए, उससे बैलेंस हो जाएगा। उससे बैलेंस हो जाएगा कि अब पूरी छूट है। हाँ। खाली हम तो टोटल की बात कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोई ना कोई इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो इसके पीछे कोई ऐसा शोध का कोई ऐसा सैंपल जरूर होगा कि किसी राज्य में लागू हुआ, उससे फायदा मिला, चाहे अभी ये महिला आरक्षण जो सन 23 में पास हुआ है, हाँ। तो अभी ये लागू नहीं हुआ था महिला आरक्षण। जी जी। ये लागू होना था कि जनगणना हो जाए, कितनी संख्या है वास्तविक, और उसी अनुपात में सीमा परिसीमन हो जाए, किस लोकसभा में आबादी के अनुसार ही संख्या बनती है जी कि जी इतने लाख लोग जी। इस लोकसभा में वोट देंगे, उसके अनुसार एरिया बांट दिया जाए, जिसको परिसीमन कहते हैं। तब उसके बाद ये लागू कर दिया जाए, 33% सीट बढ़ा दी जाए और फिर परिसीमन कर दिया जाए, तब चुनाव हो जाए। ये बीजेपी का प्रयास था कि इसको जल्दी लागू कर दिया जाए ताकि महिलाओं की आकांक्षा पूरी हो, लेकिन विरोधी अच्छा, ये तो पार्टियों की बीजेपी का हो गया सर, और वो समाजवादी पार्टी का हो गया, कांग्रेस का हो गया। आप मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में नहीं हैं, तो आपका 2 लाइन में एक संदेश कि क्यों होना चाहिए, मेरा संदेश यही है क्योंकि पुरुष भी महिला के बगैर तो है ही नहीं ना। जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर मामले में विभाजनकारी राजनीति न करिए, सबको मिलाकर चलिए, समावेशित, और जो समाज की लोकसभा का चुनाव लड़ना, विधानसभा का चुनाव लड़ना, समाज सेवा का काम है, और इसके लिए जो भी ज्यादा क्षमतावान महिलाएं हों वो उनको अवसर दीजिए कि वो चुनाव लड़ें। जनता जिसको पसंद करे वो आगे आएगा। कोई ये तो है नहीं कि नहीं वो आगे नहीं आ सकती, वो अगर उनको लगेगा कि हाँ नहीं ये महिला ज्यादा अच्छी है, चाहे वो किसी जाति की, किसी धर्म की है, तो उसको लोग वोट देंगे, वो आगे आएगी। ये जाति धर्म के चश्मे से देखना, ये सच पूछिए तो सही जनप्रतिनिधि चुनने के मार्ग में बाधा है। एक ऐसी बात जिससे हम मुकर नहीं सकते, हम उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये पूरा समाज महिलाओं से ही शुरू होता है, इसीलिए धरती को हम जननी कहते हैं, और इसके अलावा शायद इस पर कोई सवाल हो भी नहीं सकता। तो चाहे वो विरोधी पार्टियां हों, चाहे सामाजिक असामाजिक तत्व हों, अगर किसी प्रकार के महिला आरक्षण बिल या किसी प्रकार के जो महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली जो निर्णय हैं उनका विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है पूरे समाज का विरोध कर रहे हैं, स्वयं अपना भी विरोध कर रहे हैं। तो हम सब मिल करके इसको सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।